आइए भक्तों, मैं एक आज बहुत ही पुरानी कथा लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनाती हूँ। एक समय की बात है, सब ऋषि मुनि मिलकर एक आयोजन कर रहे थे। सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। कोई हास्य काव्य प्रस्तुत कर रहा था, कोई अपना शौर्य दिखा रहा था। इसी प्रकार कार्यक्रम चल रहा था। तभी वहाँ 10 पुत्री के 8 पुत्र थे। वासुकी, जिसका नाम था वासुकी, उसी के 8 पुत्र थे। 8 पुत्र वहाँ पहुँचते हैं और कहने लगते हैं कि हम सबसे बलवान हैं, हमारे सभी सबसे बड़े पद भी चाहिए। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगते हैं कि नहीं, आप लोगों की पहली पद भी नहीं मिलेगी, जो आप लोगों की जगह है वही मिलेगी। अंतिम पंक्ति में भी आप बैठ सकते हैं। तभी वह वासुपुत्र धर्मपुत्र वहाँ पर बहुत ही विध्वंस मचाने लगते हैं। सभी ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि जिसके पास शक्ति होती है वही प्रथम स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार सभी ऋषि मुनि वहाँ से भयभीत होकर चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत ही वह उत्पात मचा रहे थे। सभी ऋषि मुनियों को उस जगह से खदेड़ दिया और फिर वो अपने घर को गए। अपने माता वासुकी से बोले, माता हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन लाओ। तभी उसकी माता बहुत खुशी होती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हुए हैं, आओ पुत्रों भोजन ग्रहण करो। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम लोगों का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। मुझे शर्म आती है कि धर्मपुत्र होते हुए भी तुम इस प्रकार के कार्य करते हो। मैं बहुत लज्जित होता हूँ। वह सभी कहने लगते हैं, सभी पुत्र उनके कहने लगते हैं कि हमारे पास शक्ति है, कौशल है, हम जो चाहेंगे वह करेंगे। तभी उसके पिता धर्म नाराज होते हुए कहते हैं, नहीं पुत्रों, ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। मैं धर्म हूँ और मेरे पुत्र होकर तुम ऐसा सब कर रहे हो। इस प्रकार उसके पिता वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और धर्म के पुत्र 8 पुत्र मिलकर बहुत ही ऋषि मुनियों को फिर से जहाँ देखते वहीं प्रताड़ित करते। ऋषि मुनि को रहना दुर्भर कर दिया था। इस प्रकार वह ऋषि मुनि भागते भागते पहुँचते हैं, शनिदेव के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे देव, आप ही कुछ कीजिए, हम लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है यह धर्मपुत्रों ने। तभी शनिदेव कहते हैं, जो जैसा करता है उसका फल उस प्रकार से ही मिलता है। आप चिंतित ना होइए ऋषि मुनि, मैं इनका कुछ उपाय जरूर करूँगा। इस प्रकार धर्म शनिदेव के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे शनिदेव, मेरे पुत्र बहुत उदंडित हो गए हैं। वह किसी का मान सम्मान नहीं करते, सभी ऋषियों मुनियों को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए, आप उनको सही मार्ग दिखाइए। तभी शनिदेव महाराज कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, मुझे बुला लिया होता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों को सही मार्ग दिखाऊंगा। इस प्रकार कहते हुए और वह धर्म कहने लगते हैं कि हे शनिदेव, आप यह मत सोचिए कि वह मेरे पुत्र हैं तो उसको सज़ा देने में कुछ कठिनाई ना आए, आप निर्भय होकर उन्हें सज़ा दीजिए। इस प्रकार कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी शनिदेव सोचते हैं, इन लोगों को तो हमें सही मार्ग पर लाना ही होगा, नहीं तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। जिस कार्यों के लिए उनका जन्म हुआ है वह कार्य तो पूरा करना होगा। इस प्रकार वह जाते हैं धर्मपुत्रों के पास, जाकर कहने लगते हैं कि तुम लोग तो ये क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ पर, इस सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। पृथ्वी पर देखो, वह धेनु गाय है, उसको लाओगे तो वह सभी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। वह कहने लगते हैं, शनिदेव कहाँ पर है? शनिदेव कहते हैं कि बस इस ऋषि के आश्रम में है धेनु गाय, वहीं पर जाओ, उसे लेकर आओ, तब तुम्हारे सभी इच्छा को पूरी करेगी वह गाय। इस प्रकार वह कामधेनु के पास जाते हैं और ऋषि मुनि से वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं धरती पर आकर कि हे ऋषि, हमें यहाँ पर
विश्राम करना है, क्या विश्राम करने की जगह होगी? तभी वशिष्ठ ऋषि कहने लगते हैं, हाँ पुत्रों, क्यों नहीं होगी। वह लोग कहने लगे, हमें बहुत भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मुझे भूखा ही हम लोगों को रहना होगा। ऋषि कहने लगते हैं, वशिष्ठ ऋषि, नहीं, हमारी यह गौ माता की होते हुए, कामधेनु के होते हुए किसी को भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय है। इस प्रकार सभी को आसन लगाकर अच्छी प्रकार से बिठाते हैं और कामधेनु गाय से कहते हैं कि हे माता, हमारे घर मेहमान आए हैं, आप इनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। तभी कामधेनु गाय से सभी के लिए अच्छी अच्छी थाली आ जाती है सामने। इस प्रकार वह सभी लोग अच्छे प्रकार से भोजन करते हैं। उसके बाद वहीं पर विश्राम करने लगते हैं। जब रात्रि होती है तो सोचते हैं, ऋषि मुनि तो यह गाय अपने आप तो देंगे नहीं, हमें चोरी करके ही ले जाना होगा। इस प्रकार वह 8 भाई मिलकर उनकी कामधेनु गाय को खोलते हैं, खोलकर लेकर जाने लगते हैं। तभी शनिदेव ऋषि मुनि को आकर उठाते हैं और कहते हैं, आपने जिन पुत्रों को रखा है वह उड़न तो नहीं कर रहे हैं, आप जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। तभी ऋषि वहाँ से उठकर आते हैं, वशिष्ठ ऋषि, और देखते हैं कि हमारी गाय को यह चोरी कर कर ले जा रहे हैं। बहुत ही नाराज होते हैं और क्रोधित होते हुए कहते हैं, हमने तुम्हें इतनी अच्छी से सेवा सत्कार की, खाना खिलाया, विश्राम करने के लिए जगह दी, इतना मान सम्मान किया, और तुम लोग यह उडंट कर रहे हो कि मेरी गाय को लेकर जा रहे हो। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ, जाओ, तुम जलते रहना, तुम पृथ्वी पर 64 लाख योनियों में भटकते रहना, तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कहते हुए ऋषि मुनि श्राप देते हैं। अब उन लोगों का तन में जलन हो जाता है। वह बहुत ही रोते हैं और कहते हैं, हे ऋषि मुनि, हमसे बहुत गलतियाँ हुई है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तभी वह ऋषि कहने लगते हैं, जब तक तुम्हें कोई माता अपनी गर्भ से जन्म देकर तुम्हें मुक्ति नहीं दिला देती, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार वह 8 जलते जलते जाते हैं। उनकी बदन में पूरा आग धधक रहा था। वह सप्तऋषियों के पास जाते हैं। सप्तऋषियों के पास जाने के बाद वह कहते हैं, यह हम नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकते। उसके बाद बारी बारी से सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं। तभी वह लोग कहते हैं कि जाओ शनिदेव के पास। तभी वह जाते हैं शनिदेव के पास और कहने लगते हैं कि हे शनिदेव, हमने बहुत गलती की ही, आपने हमें अच्छी मार्ग दिखाई, लेकिन हम लोगों ने आपकी बात नहीं मानकर बहुत ही गलत किया। अब यह पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए इसका। वह कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह दर्द और यह पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कोई तो उपाय अवश्य करूँगे। तब तक तुम लोग यहीं पर रुको। वह जाकर इसी प्रकार अपनी माता के पास भी जाती है। उसकी माता अपने पति से क्षमा मांगने लगती है और कहती है, वासुकी, हमने इन्हें बहुत ही गलत रास्ते सिखाए, हमें माफ़ कर दीजिए। वह सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए वहीं पर रहने लगते हैं, उसी प्रकार पीड़ित होकर। तभी शनिदेव महाराज कहते हैं कि ठीक है। उनके पिता कहते हैं कि इसकी मुक्ति का मार्ग बताइए शनिदेव। तभी शनिदेव जाते हैं गंगा मैया के पास और कहते हैं, हे माता, आपको इन 8 पुत्रों को मुक्ति दिलानी होगी। इस प्रकार से गंगा मैया मानव के रूप में धरती पर आती है और संतन से शादी करती है और बहुत ही सुंदर रूप धर कर संतनों के पास आती है। वह देखकर उनके रूप को मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, आप मुझसे शादी कर लो। तभी गंगा मैया कहती है कि मैं आपसे शादी अवश्य करूंगी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने पुत्रों के साथ कुछ भी करूं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। इस प्रकार से वह शर्त मान जाते हैं। तभी गंगा माता ने संतनों से शादी कर लिया और बारी बारी से वही पुत्रों को जन्म देती थी और नदी में ले कर के उनके मुक्ति के लिए डाल देती थी। इसी प्रकार उन्होंने 7 पुत्रों को डाल दिया। 8वां पुत्र जब हुआ
तभी वह राजा आते हैं शंतनु और कहते हैं, तुमने तो मेरे 7 पुत्रों को डाल दिया, पानी में बहा दिया, और मैं इस पुत्र को मरने नहीं दूंगा। आज तक मैंने तुम्हारी वचन के अनुसार नहीं पूछा था। वह कहने लगी, मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अभी इसका कुछ दंड बाकी है, इसीलिए आपने मुझे रोका। ऋषि ने श्राप देते हुए कहा था बड़े भाई को कि तुमने सभी छोटे को रोकना चाहिए और तुम इसे प्रसारित कर करके और बुरा कर्म करवा रहे हो, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा ही दंड भोगना होगा। इस प्रकार से वह रोक देते हैं। वह 7 पुत्र आ जाते हैं स्वर्गलोक, और तभी शनिदेव कहते हैं कि जब तक वो 8वां भाई तुम्हारा नहीं आता तब तक तुम लोगों का उद्धार नहीं होगा। वह लोग तो सुरक्षित हो जाते हैं, और यहाँ पर वह जो 8वां पुत्र थे वह यहीं पर राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए विभीषण कहलाते हैं, और अंत में उनको तीर की छैया पर सोना पड़ता है। इस प्रकार उसका पाप भी कट जाता है और वह भी चले जाते हैं मृत्यु के बाद। तभी वहाँ पर सभी ऋषि मुनि और शनिदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों का उद्देश्य पूरा होगा, जिस कार्य के लिए तुम लोग आए थे वह अब पूरा होने का समय हो गया। इस प्रकार कहते हैं शनिदेव की आज से जितनी भी अग्नि है सब तुम लोगों में से कोई विनाश की अग्नि बनेगी, और कोई हवन की अग्नि, कोई भोजन की, कोई विनाश की, कोई चिता की। इस प्रकार वह 8 पुत्रों अग्नि के भेष में अभी तक संसार में प्रचलित है। हम लोग तो समझते हैं अग्नि एक प्रकार की ही होती है, लेकिन उनकी रूप अलग अलग है, सबकी अलग अलग रूप होती है। इस प्रकार से वह 8 भाई को अपना कार्यभार मिलता है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है भक्तों। अब दूसरी कहानी लेकर आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।